किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। थोड़ी देर में किसानों की सिंघू बॉर्डर पर होगी बैठक। किसान नेता कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े। अब तक 6 दौर की हुई बातचीत। आज से किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का किया ऐलान। आज दिल्ली जयपुर हाईवे पर हजारों किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। आंदोलनकारी किसानों ने कल से भूख हड़ताल का किया ऐलान। किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर में बढ़ाई गई सुरक्षा। सिंघू बॉर्डर पर अब 4 लेयर का सुरक्षा घेरा। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर भरकर किसानों ने दिल्ली किया कूच। पंजाब से भी 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना। राजनाथ और कृषि मंत्री से बैठक के बाद माना किसान संगठनों का एक गुट चिल्ला बॉर्डर पर धरने से उठे। अन्नदाता 12 दिन बाद खुला बॉर्डर। आंदोलन की वजह से बंद दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को खोला गया। बॉर्डर से सभी बैरिकेडिंग हटा दी गई। चिल्ला बॉर्डर 12 दिनों से बंद था। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के नेता ने राजनाथ और नरेंद्र तोमर से मुलाकात की थी। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के नेता की दोनों केंद्रीय मंत्री से बातचीत सकारात्मक हुई, जिसके बाद रास्ता खोल दिया गया। 14 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर किसानों का धरना प्रदर्शन। बीजेपी के मंत्रियों नेताओं ने घरों का घेराव किया। किसान नेताओं ने बीजेपी नेताओं के बहिष्कार की धमकी दी। 14 दिन के आंदोलन की प्लानिंग के लिए सिंघू बॉर्डर पर बैठक। एमएसपी को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी इस्तीफे की धमकी। राजनाथ और कृषि मंत्री से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दिए संकेत। सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। कृषि कानून से किसानों का होगा विकास। किसानों को कृषि कानून के प्रति जागरूक करने के लिए बीजेपी लगाएगी देश भर में 700 से ज्यादा चौपाल। बीजेपी के चौपाल प्लान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कसा तंज। कहा, बिल लाने से पहले लगाना चाहिए था चौपाल। राकेश टिकैत ने कहा कि अब 7,000 चौपाल से भी नहीं बनेगा काम। किसानों का बिल शहर की कोठियों में नहीं, गांव में बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी चुनाव हार गई तो ममता बनर्जी की हत्या करवा सकती है। সংসার করলো না, শুধু মানুষের জন্য একটা জীবন দিয়ে দিল। তারপরেও তাকে নানাভাবে আক্রমণ ও ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য দিল্লির সরকার এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে। ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। सुब्रत मुखर्जी के बयान के बाद बंगाल की राजनीति में मचा हड़कंप। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद आया सुब्रत का बयान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में फिर हिंसा। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। टीएमसी पर हमले का आरोप। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। हमले में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत, जबकि 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। नड्डा पर हमला मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजा, जिसके बाद एक्शन में आया गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार की गुगली में फंसी ममता बनर्जी। तीनों आईपीएस अफसरों को दिल्ली भेजने के सिवा कोई चारा नहीं। केंद्र का आदेश मानना जरूरी। एआईएमआईएम अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने हैदराबाद में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बंगाल में ओवैसी अपनी पार्टी की सक्रियता बढ़ाएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का 14 दिसंबर से 3 दिनों का नॉर्थ बंगाल का दौरा। 14 को सिलीगुड़ी में ममता के कई कार्यक्रम होंगे। ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी और बिहार भी जाएंगी। 15 और 18 दिसंबर को दोनों जगहों पर करेंगी रैली। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी के हर क्षेत्र पर पकड़ मजबूत करने की कवायद। पार्टी ने कई सेल के कन्वेनर्स में किए बदलाव। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए 6ठे चरण की वोटिंग जारी। 31 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डीडीसी चुनाव के लिए आज जम्मू की 14 और कश्मीर की 17 सीटों के लिए मतदान जारी।
छठे चरण के चुनाव में कश्मीर की सभी सीटें अति संवेदनशील, सभी पोलिंग बूथों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज 7 लाख से अधिक मतदाता 100 महिलाओं सहित 245 उम्मीदवारों के भविष्य का करेंगे फैसला। अब तक 20 जिलों के कुल 280 निर्वाचन क्षेत्रों में से 190 क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। ये 370 हटने के बाद पहला चुनाव है। संसद पर हमले की 19वीं बरसी आज पीएम मोदी ने हमले में शहीदों के बलिदान और वीरता को किया याद, दी श्रद्धांजलि। हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कायरतापूर्ण हमले को हम कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने वीरता और बलिदान को याद करते हुए लिखा, जिन्होंने हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। आज से 19 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद पर किया था हमला। हमले में 8 जवान हुए थे शहीद। देश में 24 घंटे में 30,254 नए मरीज कोरोना के सामने आए। 33,000 लोग ठीक हुए। अब तक 98,97,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। देश में कुल एक्टिव केस घटकर 3,56,000 हो गए हैं। अब तक 93,57,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। राहत की बात है कि देश में 13 दिनों से लगातार 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम केस हैं। एक और स्वदेशी वैक्सीन mRNA वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिली। फाइजर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी का इंतजार। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 95% के पार हुआ। संक्रमण दर भी घटी। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3% पर पहुंची। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,05,470 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1935 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 47 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,981 हो गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,508 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,203 नए मामले सामने आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ गुजरात में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,160 हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,64,132 हो गई। पिछले 24 घंटे में 1,520 नए मामले सामने आए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ यूपी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,056 हो गई। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 152 मामले सामने आए। अब तक असम में कोरोना से 1,000 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,006 नए मामले सामने आए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 189 केस सामने आए। कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं। पंजाब में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 482 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से पंजाब में 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 4,259 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 80 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में भी कोरोना से पिछले 24 घंटे में 177 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से मणिपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 728 नए मामले सामने आए। कोरोना से उत्तराखंड में 10 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से शिफ्ट किया गया। पीजीआई रोहतक डॉक्टरों की टीम कर रही है उनकी निगरानी। यूपी में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी। हलफनामे में पूरी जानकारी न देने पर फटकार। प्रयागराज पुलिस की कोर्ट ने की तारीफ। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पुलिस कर रही है काफी प्रयास। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज। 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बने कैलाश मानसरोवर भवन का किया उद्घाटन। योगी ने देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। योगी ने कहा, इस भवन का लोकार्पण करते हुए गौरव की अनुभूति। कैलाश मानसरोवर भवन 70 करोड़ रुपए की लागत से बना। 2017 में इस भवन को बनाने की आधारशिला रखी गई थी। 9,000 वर्ग मीटर भूमि पर बने भवन में 100 कमरे वाले हैं और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं यहां प्रदान की जाएंगी।
उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा और बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भवन में रुकने की सुविधा दी जाएगी। दुनिया भर में अब तक 16 लाख कोरोना संक्रमितों की मौत, 24 घंटे में सामने आए 7 लाख नए मामले, 4 लाख लोग अब तक ठीक हुए। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार, 2020 के अंत तक कनाडा दे सकता है मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी। कनाडा, यूके और बहरीन के बाद अमेरिका में जल्द मिल सकती है फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी। वैक्सीन को लेकर रूस ने किया बड़ा ऐलान, वैक्सीन के ट्रायल के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार करने की घोषणा की। अर्शी खान ने सलमान के वीकेंड के वार में की बदतमीजी, शो में सलमान हुए आग बबूला। डर्टी पिक्चर एक्ट्रेस आर्या बनर्जी का नहीं हुआ मर्डर, ऑटोप्सी के बाद आई रिपोर्ट। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आर्या के मर्डर करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। डॉक्टर्स ने कहा एक्ट्रेस को आया था कार्डियक अटैक। सिद्धार्थ शुक्ला का चौंकाने वाला वीडियो वायरल, गरीब आदमी की पिटाई और शराब पीकर गाड़ी चलाने का लगा आरोप। हार्ट अटैक के बाद रेमो डिसूजा की हुई एंजियोप्लास्टी, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने बताया रेमो की सेहत पहले से काफी बेहतर। ओप्पो ने लॉन्च किया रेनो 5 और रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन्स, दोनों में 65W सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद। ओप्पो के इन दोनों स्मार्टफोन्स में 5G तकनीक, वेरिएंट के हिसाब से इनकी कीमत में अलग अलग होंगी। रिलायंस जियो जल्द मार्केट में लेकर आ सकती है सस्ते 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों से होगी टक्कर। फ्लिपकार्ट पर पोको डेज सेल शुरू, 6,999 रुपए की शुरुआती कीमत में खरीदें स्मार्टफोन्स। Xiaomi ला रही है QLED 4K स्मार्ट टीवी, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार सपोर्ट के साथ मिलेंगे 30 यूनिक फीचर। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 54वें पायदान पर फिसला भारत, Q3 2020 सूचकांक में टॉप पर बना रहा टर्की। भारत वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 7 पायदान की हानि, Q3 2019 में भारत 47वें स्थान पर था। नवंबर में लगातार दूसरे महीने रोजगार में गिरावट, 35 लाख नौकरियां हुई खत्म, रोजगार में 0.9% की गिरावट। स्पाइस जेट करेगी कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी, ओम लॉजिस्टिक्स और एयरलाइन के बीच हुआ करार। भारत बांग्लादेश के बीच 1965 में बंद हुई ट्रेन 55 साल बाद फिर दौड़ेगी पटरी पर, 17 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत उज्बेकिस्तान में द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच 9 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। कोरोना काल के दौरान पहली समिट, पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश साथ हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को हर महीने खर्च के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, यूएनएससी की प्रतिबंध समिति की आम सहमति से मिली मंजूरी। लखवी को खाना और दवाइयों के लिए मिलेंगे 95,000 रुपए, जरूरी खर्च की अनुमति देने को इमरान सरकार ने लगाई थी गुहार। मैक्सिको में मां बाप नहीं कर सकेंगे अपने बच्चों से मारपीट, बनेगा नया कानून। साउथ चाइना सी में अमेरिकी नौसेना के जहाजों को देखकर बौखलाया चीन, दागी मिसाइलें। यूरोपीय देशों में भारी बर्फबारी से तापमान पहुंचा माइनस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ ठप। चीन में कोहरे और प्रदूषण के कारण जमीन से आसमान तक ढका जियांग्यांग शहर। भारतीय मूल के राजा चारी मून मिशन 2024 के लिए चुने गए, मिशन में पहली बार चांद पर महिलाएं भी जाएंगी। मुस्लिमों का खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की के बुरे दिन शुरू, यूएस भी लगाएगा कड़े प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।